सूर्य का सा तेज था, धधकता था अग्नि सा, कवच कुंडल संग जन्मा वह सूर्य पुत्र कर्ण था। दानवीर था सहृदय था, दानवीर था सहृदय था, शूरवीर अलबेला था, अधर्म का साथ देकर फिर भी अपने जीवन से खेला था। वह मानता था मन ही मन, वह मानता था मन ही मन, किसी ने मुझे न समझा अब तक, रहा सदा ही मैं उपेक्षित, गुरु ने भी धुतकारा हरदम। पर राजवंश का रक्त धमनी में जब नहीं वह जानता था, तब सूत पुत्र कहलाना क्यों अपमान मानता था। अहंकार भर गया था उसमें, अहंकार भर गया था उसमें, घृणा ने डाला डेरा था, न सोचा सही गलत कुछ भी, दुर्योधन का वह चेहरा था। कौरवों का सेनापति बन धर्म युद्ध वह खेला था, पर चीर हरण में मूक रहने का मूल्य उसने भी तोला था। सम्मुख था अर्जुन रथ पर लड़ता था चंडिसा रूप धर, सम्मुख था अर्जुन रथ पर लड़ता था चंडिसा रूप धर, वार पर वार वह करता था, पर कर्ण भी कहाँ कम था। घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ था, घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ था, हर योद्धा कुछ डरा हुआ था। घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ था, हर योद्धा कुछ डरा हुआ था। कर्ण या अर्जुन, कर्ण या अर्जुन, कौन बचेगा कौन मरेगा, यह काल पर छोड़ा हुआ था। तभी अचानक कर्ण का रथ डगमगाया, जैसे काल लपलपाया। कर्ण का रथ डगमगाया, जैसे काल लपलपाया, रथ से कूदा वह महारथी, क्योंकि युद्ध भूमि में उसके रथ का एक पहिया गड़ा हुआ था। भूमि रक्त से सनी हुई थी, भूमि रक्त से सनी हुई थी, मिट्टी कीचड़ बनी हुई थी, रथ का पहिया लीलने को जैसे आतुर बनी हुई थी। हे पार्थ चलाओ बाण, माधव बोले, हे पार्थ चलाओ बाण, अब और न तुम हिचकिचाओ, मोह न करो गांडीव उठाओ। सम्मुख जो योद्धा खड़ा है ना, सम्मुख जो योद्धा खड़ा है, उसने माँ को वचन दिया है। सम्मुख जो योद्धा खड़ा है, उसने माँ को वचन दिया है, 5 पुत्र, तेरे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, पांडव सदा ही 5 रहेंगे। हे कर्ण, नारी का अपमान करते हो, नारी का अपमान करते हो, चीर हरते देखते हो, अरे अधम, पृथ्वी सम होती है नारी, स्वदेह चीर नव सृजन है करती। रजस्वला को नग्न होते देख रहे थे ना सारे, रजस्वला को नग्न होते देख रहे थे ना सारे, भूल गए द्रौपदी के आंसू और उसकी करुण पुकारें। कर्ण चिल्लाया, यह सुन कर्ण चिल्लाया, मैं ही क्यों माधव, मैं ही क्यों। कौन नहीं था उस सभा में, महाराज, पितामह, आचार्य, ये पांडव भी तो थे वहीं, फिर मैं ही क्यों, अर्जुन क्यों नहीं। माधव मुस्कुराए, कर्ण के प्रश्न पर माधव मुस्कुराए। क्या महाराज, क्या पितामह, क्या आचार्य और क्या पांडव, कर्ण सबको मूल्य चुकाना होगा। और अर्जुन की बात करते हो ना, क्या अभिमन्यु को भूल गए। स्मरण रहे, पुत्र की अकाल मृत्यु से अर्जुन मूल्य चुका चुका है। अब तुम्हारी बारी है कर्ण, स्त्री के अपमान का मूल्य तो चुकाना होगा, स्त्री के अपमान का मूल्य तो चुकाना होगा। अपना जीवन देकर अपने रक्त से तुमको यह पाप अब धोना होगा, यह पाप अब धोना होगा।